मसीह यीशु के जलाली और फतेहमंद नाम में आप सभी जरमाया टेलीविजन देखने वालों को पास्टर माजुबीन इमानुएल का सलाम पहुंचे। मैं आप सभी के लिए खूबसूरत प्रोग्राम सोल सिस्टर के नाम से लेकर आई हूं, जिसमें हम उन तमाम बेहतरीन और अजीम बहनों से मुलाकात करेंगे जो ना सिर्फ अपनी खिदमत में मशगूल हैं बल्कि वो अपने घर की भी बहुत खूबसूरत देखभाल कर रही हैं। तो आज मेरे लिए बड़े ऑनर और फख्र की बात है कि हमारे दरमियान में दो खूबसूरत बहनें मौजूद हैं और जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे, उनकी गवाही सुनेंगे, उनकी खिदमत के बारे में बातचीत करेंगे और बहुत सारी गुफ्तगू होगी जिससे यकीनन आप सभी देखने वाले बरकत पाएंगे। आइए आपसे मुलाकात कराते हैं अपनी प्यारी बहन सोबिया आफ्ताब से। जी सिस्टर जी, कैसे हैं आप? आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मिसिस सोबिया आफ्ताब है और मेरा ताल्लुक सॉल्ट ऑफ द अर्थ चर्च मिनिस्ट्री से है। मेरे हस्बैंड पास्टर आफ्ताब रहमत हैं और मैं अपने चर्च में एज इवेंजलिस्ट खिदमत कर रही हूँ। और खुदा का शुक्र है कि हम मियाँ और बीवी पिछले 20 साल से खुदा की खिदमत में हैं। मैं अपने ख़ानदान की तरफ से, अपनी सारी चर्च मिनिस्ट्री की तरफ से पास्टर इमानुएल ताहिर और पास्टर माजुबी इमानुएल को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ इस खूबसूरत चैनल के लिए, इनकी सारी टीम के लिए कि खुदा इसी तरह इन्हें अपने जलाल में बढ़ाता चला जाए। थैंक यू। जी नाजरीन, आपने अभी सिस्टर सोबिया आफ्ताब के बारे में जाना और इसके साथ ही हमारी एक और खूबसूरत, ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारी बहन मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ कि वो भी अपना तारुफ करवाएं और हमारे नाजरीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जाने कि किस तरह से हमारी प्यारी बहन खिदमत कर रही हैं। जी प्यारी बहन। मसीह की मोहब्बत में आप सबको सलाम। मेरा नाम मुकद्दस जवेद है और मैं साउथ डी ऑफ चर्च मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हूँ और वहाँ पे मैं संडे स्कूल टीचिंग जो है वो सर अंजाम दे रही हूँ। खुदा उनका शुक्र है कि खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर आप दोनों को इस खूबसूरत प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आइए इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, मैं चाहती हूँ कि आए हम अपने सरों को झुकाएं और एक छोटी सी शुक्रगुजारी की दुआ करें। जलाल के बादशाह पाक यहोवा रब, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस भले वक्त के लिए। खुदावंद आपके पाक रूह को इस जगह पर वेलकम कहते हैं। चाहते हैं कि हम सभी बहनों को अपने रूह में लपेट ले ताकि हम जो भी बातचीत करें, खुदा जो भी गुफ्तगू हो, सब तेरे यीशु नाम के जलाल के लिए हो और सुनने और देखने वाले सब बरकत पाएं और सारा ऑनर, सारा जलाल आपके यीशु नाम को मिल जाए। आमीन। तो जी सिस्टर सोबिया, हमें सबसे पहले तो अपनी गवाही शेयर करें कि किस तरह से खुदा ने आपकी ज़िंदगी को तब्दील किया। थैंक यू सिस्टर जी। अपनी गवाही मैं इस तरह से शेयर करूँगी कि मैंने खुदा यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर 94 में कबूल किया और 94 में मैंने पानी का कायदा बपतिस्मा लिया। लेकिन जहाँ तक खिदमत की बात है तो खिदमत मैंने शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ मिलकर शुरू की, क्योंकि मेरी शादी से पहले ही वो बाकायदा तौर पर एज अ पास्टर ऑर्डेन हो चुके थे और खुदा का शुक्र है कि वो उस वक्त खिदमत में थे। और जो बाकी का जो टाइम, हमारी शादी का जितना टाइम गुज़रा है वो खुदा के फजल से खिदमत में गुज़रा है। वाह वंडरफुल। मुझे बाजी की बात सुनकर एक खूबसूरत आयत खुदा के कलाम में से याद आई है कि जब खुदा ने आदम को देखा कि कोई आदम जैसा उसके साथ मददगार नहीं है, तो उसने आदम की पसलियों में से पसली ली और आदम के गोश्त में से गोश्त लेकर हवा को बनाया और उसके साथ उसको मददगार ठहराया। और सिस्टर जी की गवाही बिल्कुल ही इसी तरह मैच करती है कि जब खुदा के खादम पास्टर आफ्ताब रहमत साहब खिदमत कर रहे थे तो खुदा उनके लिए बाजी सोबिया को बना रहा था और फिर दोनों को खुदा ने जोड़ा। और आपको बताना चाहती हूँ कि अब दोनों मियाँ बीवी बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वेरी वेरी गुड सिस्टर जी, आपकी गवाही सुनकर मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है कि खुदा का हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर है। तो मुझे बताइए कि आप चर्च में किस तौर से खिदमत में जो है वो मशगूल हैं? जी बिल्कुल। हमारे चर्च में हर वेडनेसडे को ख़वातीन की मीटिंग होती है और इसके अलावा जो बाकी प्रोग्राम्स हैं, बाकी काम हैं, स्पेशली जब पास्टर साहब आउट ऑफ सिटी या कंट्री जाते हैं तो सारी मीटिंग्स की अरेंजमेंट सारा कुछ देखा जाता है उनके साथ। उनके बाद जो है वो सब कुछ अरेंज करना, देखना।
शुक्र है खुदा का कि खुदा इस काम के लिए इस्तेमाल करता है। वाह वंडरफुल। इसका मतलब है कि सिस्टर सोबिया आप बहुत अच्छी मैनेजमेंट कर सकती हैं, क्योंकि अक्सर औकात कहा जाता है कि औरतें अच्छी मैनेजर नहीं होती, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिस्टर सोबिया ने बताया जब पादी साहब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो सारा चर्च का होल्ड और मैनेजमेंट सिस्टर जी करते हैं। तो इसका मतलब है कि औरतें किसी से कम नहीं है ना, ऐसी बात ही है ना। बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने हस्बैंड के साथ मिलकर खिदमत करती हैं। चर्च में आप जो है वो बहनों की मिनिस्ट्री करती हैं, कलाम को सुनाती हैं, मीटिंग लीड करती हैं, और बहुत सारी बहनें आपने खिदमत के लिए तैयार की हैं। दैट इज़ सो गुड। और खुदा ऐसी ही खिदमत से खुश होता है जो फ्रूटफुल होती है। जी, तो मैं आपको एक और बात भी बताना चाहती हूँ कि हमारी प्यारी बहन सिस्टर सोबिया ना सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ जाफिशानी से खिदमत कर रही हैं, अपने बच्चों को टेक केयर कर रही हैं, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत प्रोफेशन के साथ भी जुड़ी हुई हैं। तो मैं चाहती हूं कि वो खुद ही बताएं कि वो क्या जॉब करती हैं और किस तरह से अपने सारे टाइम को मैनेज करती हैं। जी सिस्टर जी, इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या आप कर रही हैं और आपकी क्या मसरूफियात हैं। जी थैंक यू सिस्टर जी। शुक्र है खुदा का कि मैं एक अरसा दराज से मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हूँ, और एक बहुत अच्छी जगह पर, वो भी खुदा का फजल है कि घर के बिल्कुल नज़दीक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मैं जॉब कर रही हूँ। और खुदा ने लास्ट ईयर मुझे 17 स्केल में भी प्रमोट किया है। ये सारा इज़्ज़त और जलाल मेरे खुदा को मिले, क्योंकि खुदा के वसीला से ही हम प्रमोशंस लेते हैं, तरक्की पाते हैं। और मैं अपनी जॉब के साथ खिदमत में और अपने बच्चों को लुक आफ्टर करने में, इन सारे कामों में अपने आप को मैंने बिज़ी रखा है। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे कामयाब किया है। मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे इस टाइम तीनों अपने चर्च में म्यूज़िक के साथ मुंसलिक हैं, और चर्च की सारी क्वायर को वो होल्ड करते हैं। वाह वंडरफुल। आपने सुना कि सिस्टर जी बता रही थी कि वो अभी रिसेंटली ही 17 ग्रेड में प्रमोशन उनको मिली है। तो कलाम इस बारे में फरमाता है कि कामयाबी ना मशरिक से आती है ना मगरिब से आती है, बल्कि आसमानी बाप से, आसमान की तरफ से आती है। सो मैं आपको इस बात के लिए भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि खुदा ने आपको ज़िंदगी के शोबों में भी नीचे नहीं रहने दिया, बल्कि बुलंदियों पर लेके गया है, आपको कामयाबी दे रहा है, और आप बेहतरीन तौर पर एक अच्छी माँ भी साबित हो रही हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा ख्याल है कि घर में खाना भी आप खुद ही बनाती हैं। हाँ जी, शुक्र है खुदा का कि खाना भी मैं खुद ही क्योंकि बनाती हूँ। अक्सर औकात ऐसा होता है कि पास्टर साहबान और दूसरे लोग ये सोचते हैं कि जो बुआ जी होती है उसका कोई काम नहीं है, वो सारा वक्त फारिग रहती है। नहीं, तो ऐसा कुछ उनके भी लिए नहीं है हमारे घर जो में। किसी भी मददगार की जरूरत उनको नहीं होती। तो मुझे लगता है कि आप भी घर में खाना खुद ही बनाती हाँ हैं। जी, बिल्कुल मैं खुद ही खाना उसकी बनाती हूँ। खास वजह क्या है कि आप खाना खुद बनाती हैं? मेरे बच्चे आदी हो गए हैं, वो मेरे अलावा किसी का खाना पसंद नहीं और करते पास्टर हैं। साहब के बारे में क्या ख्याल है? पास्टर साहब भी वो- आदी हो गए हैं? बिल्कुल, उन्हें इस टाइम बाहर का खाना सबसे अच्छी डिश नहीं क्या पसंद बनाती हैं आप जो पास्टर साहब को बहुत पसंद है? पास्टर साहब को तो जो भी मैं सब्जी बना लूं, जो गोश्त बना लूं, उन्हें सारी चीजें ही पसंद आती हैं। वाह जी वाह। सिस्टर सोबिया की इस बात से मुझे बात याद आ गई है कि अक्सर माएँ जो है वो ये बात बयान करती हैं कि जब बीवियां आ जाती हैं कि माँ के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो अभी सिस्टर जी ने बताया कि मैं जो कुछ भी बना लेती हूँ वो पास्टर साहब बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन इसमें भी खुदा की दनाई और हिकमत छुपी हुई है, क्योंकि खुदा अपने लोगों को इस कदर अच्छा बना देता है कि उनके सामने कुछ भी आता है वो सब्र और शुक्र करके खाते हैं। सो अभी वक्त है कि हम ब्रेक लें। सो ब्रेक से वापस आते हैं और अपनी दूसरी गेस्ट के साथ गुफ्तगू करते हैं। कहीं ना जाइए, देखते रहिए जरमाया टेलीविजन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोल सिस्टर्स, और आप ब्रेक पर जाने से पहले मैं गुफ्तगू कर रही थी अपनी प्यारी बहन सोबिया आफ्ताब के साथ। तो हम जैसे ही ब्रेक पर गए, मेरे दिल में एक सवाल आ रहा था कि मैं ज़रूर पूछूं, क्योंकि पास्टर आफ्ताब साहब वो पर्सनालिटी हैं जो हर जगह देखे जाते हैं और लोग उनकी ड्रेसिंग का बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। सो सिस्टर जी, मुझे एक बात बताएं कि पास्टर साहब की जो ड्रेसिंग होती है वो खुद करते हैं या आप उनको इतना बना सवार कर भेजती हैं? ये भी क्रेडिट मुझे ही जाता है, वाह। क्योंकि मेरे अलावा वो चलते नहीं हैं किसी भी ऐसे प्रोग्राम पर जब तक मैं उनको अच्छे से अच्छा ड्रेस प्रेस करके ना दूं।
वाह। सो और मैं ये मतलब समझती हूँ कि खादिम की बीवी के लिए ये ज़रूरी है कि वो ये देखे कि उसका हस्बैंड कितना अच्छा लग रहा है, गुड लुकिंग, हैंडसम, खूबसूरत, क्योंकि उसने खिदमत, खुदा की खिदमत के साथ साथ उसने अपनी पर्सनालिटी को भी आगे लेकर जाना है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने शौहरों का ख्याल रखें। वाह, वंडरफुल। बाजी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो बीवियां होती हैं, कलाम उसके बारे में फरमाते हैं कि रासबाज बीवी अपने शौहर के सर का ताज है, और अगर ताज ही अपने सर का ख्याल ना रखेगा तो फिर कौन रखेगा। सो इसी बात पर मैं आप सभी बहनों से भी गुजारिश करती हूँ जो अपने हस्बैंड का ख्याल नहीं रखती, जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती, वो आज से इस बात को सुनकर एक और जिम्मेदारी अपनी बढ़ा लें कि उन्होंने अपने हस्बैंड को बेहतरीन तौर पर ड्रेसअप करके जब भी कहीं उन्हें बाहर जाना है तो भेजें। चाहे वो खिदमत करते हैं, चाहे वो जॉब पर जाते हैं या किसी से मिलने चाहते हैं, तो ज़रूर उनकी ड्रेसिंग का ख्याल रखें, उनको कपड़े प्रेस करके दें, उनके जूते पॉलिश हों और वो अच्छी सी टाई लगा कर जाएँ, क्योंकि जब वो बाहर जाएंगे तो तारीफ़ उनकी नहीं होगी बल्कि आप सारी बहनों की होगी, क्योंकि लोग जानेंगे कि इनकी मिसेस इनका बहुत ख्याल रखती है। बड़ी खूबसूरत बातें हो रही थी सिस्टर सोबिया आफ्ताब के साथ और हम बड़ा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अभी वक्त है कि हम अपनी प्यारी बहन से मुलाकात करें जिनका नाम मुकद्दस जावेद है और वो बहुत खूबसूरत संडे मिनिस्ट्री कर रही हैं। आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि किस तरह से खुदा ने उनको संडे स्कूल की मिनिस्ट्री के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जी प्यारी बहन, बताइएगा कि किस तरह से आप खिदमत कर रही हैं संडे स्कूल की और कहाँ पर कर रही हैं। जी, मैं बताना चाहूँगी, शुक्र है खुदावन का कि मैं संडे स्कूल जो है, मुझे बचपन से शौक़ था कि मैं जो है संडे स्कूल को जो है कर सकूं, और मेरे अंदर ये जज्बा था कि मैं संडे स्कूल करूं। और जबकि मैं गली मोहल्ले के बच्चों को मैंने जमा कर लेना कि संडे स्कूल जो है करवाया जाए, मैंने छोटे छोटे प्रोग्राम्स करने तो मैंने जब क्रिसमस होना, क्रिसमस के लिए बच्चों को टैबलोस करवाने, फिर उनको दुआएं सिखानी, गीत सिखाने, लेकिन मेरी ये कोशिश थी कि मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जो है वो काम करूं। तो मेरी ज़िंदगी में एक गवाही थी कि मैं जो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करूं, लेकिन बहुत से जो है मसले मसाइल थे कि मैं आगे नहीं थी आ सकती। लेकिन खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने हमें अच्छी रूहानी बाप दिए कि मैं इनकी बदौलत जो हूँ एक बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काम कर रही हूँ। एक बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे लेके आए, जिस तरह कि 1 दिसंबर का प्रोग्राम जो है वो करवाया जाता है, तो वहाँ पे संडे स्कूल के बच्चे जो हैं एक बहुत ही खूबसूरत जो है परफॉर्मेंस करते हैं, जो कि आप सब देखते हैं। और शुक्र है खुदावंद का कि इसी तरह से खुदावंद बच्चों में मुझे इस्तेमाल कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत खिदमत जा रही है। इससे सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जाता है। जी, मुझे एक और बात बताइए, बहुत सारे चर्चिस में हम देखते हैं कि संडे स्कूल मिनिस्ट्री जो है वो एक्टिव नहीं होती या उसको ज़रूरी नहीं समझा जाता। तो आप क्योंकि संडे स्कूल करवा रही हैं, तो मुझे बताइए कि संडे स्कूल जो है एक चर्च के लिए कितना ज़रूरी है। मैं ये समझती हूँ सिस्टर जी कि संडे स्कूल जो है वो एक बुनियाद का काम करता है, और जब बुनियाद जो है संडे स्कूल में अच्छी होगी तो चर्च में अच्छी होगी, तो बच्चे जो हैं वो ब्लेसफुल होंगे, उनमें जो है संडे स्कूल के रिलेटेड जो है वो फ्रूट नज़र आएंगे। तो अगर हम अपने बच्चों को जो है बुनियाद पे लेके जाना चाहते हैं, कामयाब उन्हें करना चाहते हैं, तो उनके बढ़ता देखना चाहते हैं, तो उनके लिए उन्हें संडे स्कूल में आना, चर्च में आना बहुत ही ज़रूरी है। जी, हम बहुत खूबसूरत बातें सुन रहे थे सिस्टर मुकद्दस जावेद से, और उन्होंने बताया कि संडे स्कूल मिनिस्ट्री जो है वो एक बुनियाद की काम करती है, क्योंकि बुनियाद ही वो चीज़ है जिसके ऊपर सारी मंजिल, सारी इमारत खड़ी होती है। सो अपने बच्चों को खुदा के वास्ते इग्नोर ना करें, उनको कमतर ना जाने, क्योंकि अगर आज के बच्चे चर्च जाना सीखेंगे, कल के अच्छे खादिम और अच्छा इंसान बनेंगे। सो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि बच्चे को उस राह पर डाल जिस पर उसको जाना है, ताकि उम्र भर वो वहाँ से ना हटे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके फरमाबरदार, आपके ताबेदार, आपके वफ़ादार हों, और इससे बढ़कर खुदा के साथ वो वफ़ादार हों, उसके साथ पर्सनल इनकाउंटर करें, तो ज़रूर है कि अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजें, ताकि वो वहाँ से खुदा की सही तौर पर तालीम हासिल कर सकें, और ऐसी बुनियाद उनके दिल में डाली जाए कि वो किसी के हटाने से भी अपने ईमान से ना हटें, बल्कि कामिल तौर पर यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें, और उन तमाम लोगों के लिए जो उनके साथ जुड़े उनके लिए बरकत का सबब ठहरे।
थैंक यू वेरी मच सिस्टर सोबी आफ्ताब, प्यारी बहन मुकद्दस जावेद। आप सबसे बातें करके बड़ा अच्छा लगा, आपकी पर्सनल गवाही सुनकर, आपकी खिदमत के बारे में, और जिस तरह से आप अपने सारे घर को मैनेज करती हैं, अपनी जॉब को मैनेज करती हैं, हैट्स ऑफ टू यू। मेरा दिल नहायत खुशी से भरा हुआ है कि आप दोनों ने आज अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया ताकि इस सारे प्रोग्राम में आपके आने की वजह से बरकत हो। और जी नाज़रीन, जितनों ने आज इस प्रोग्राम को देखा और सुना है, मैं उन्हीं सभी से गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप भी एक खूबसूरत खिदमत कर रही हैं और चाहती हैं कि आकर जरमाया टीवी पर अपनी गवाही को शेयर करें, अपनी खिदमत के बारे में बताएं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, हमसे राब्ता करें और ज़रूर जरमाया टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म पर पहुँचें और अपनी खूबसूरत गवाही को शेयर करें। हेल्दी सोचिए, हेल्दी खाएं और हमेशा खुदावंद यीशु मसीह में पवित्र रहें। अपनी होस्ट पास्टर माजबीन इमानुएल को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सोल सिस्टर्स।